हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने एक कोर्स लाए हैं जिसमें हम आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स सिखाएंगे और बेसिक जानकारी देंगे कंप्यूटर के बारे में। अगर आप एक कोर्स शुरू से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे जो हमने आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो आप ये क्लास 10 है, अगर आपने हमारी पहली क्लासेस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी के नाम से है, वहाँ पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो को सभी को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमने कहाँ तक कवर करा दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों, जब तक कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। दोस्तों, अगर आप किसी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने घर बैठे करना चाहते हैं, तो ये भी हम अवेलेबल है, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। तो आपको DCA, PGDCA, CPCT, टैली, टाइपिंग, फोटोशॉप, पेज मेकर जो भी करना हो तो हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी देंगे आपको। ऑनलाइन नोट्स एंड रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दी जाएंगी जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसमें बताने वाले थे फंक्शंस की के बारे में। ठीक है, तो हम आपको आज फंक्शंस की के बारे में बताएंगे कि फंक्शंस की क्या होती हैं, और वन से लेकर F12 तक के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो फंक्शंस की क्या होती हैं, तो फंक्शंस की कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है। ठीक है, तो कहाँ होती है, कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में F1 से लेकर F12 तक मिल जाएंगी आपको फंक्शंस की, जिसका प्रयोग एक विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, F1 से लेकर F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12 के रूप में अंकित किया हुआ रहता है। अब ये जरूरी नहीं है कि फंक्शंस की का प्रयोग अकेले ही हो, ये किसी अन्य बटन के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। ये सब आपके सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं। ये जरूरी है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, उसी सॉफ्टवेयर के अनुसार आप फंक्शंस की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझिए कि फंक्शंस की का इस्तेमाल अकेले और अन्य बटन के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको वो बताते हैं, कुछ हमने डाटा लिया है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि फंक्शंस की का प्रयोग हम इस तरह करेंगे। तो आपको पेज मेकर 7.0, इसमें आपको फंक्शंस की का कैसे यूज करते हैं, चलिए हम आपको वो बताते हैं। जैसे कि आपको रोटेशन टूल ओपन करना हो, ठीक है, रोटेशन टूल होता है ना, इसको ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे तो क्या है, रोटेशन टूल ओपन हो जाएगा पेज मेकर में। जो पेज मेकर सॉफ्टवेयर आप 7.0 ओपन करेंगे उसमें आपको रोटेशन टूल ओपन करना है, तो आप शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो ये आपको जब काम में आएगी। ठीक है, तो इसके बाद आपको लाइन टूल ओपन करना हो, कौन सा है, लाइन टूल ओपन करना हो, तो आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो लाइन टूल भी ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है, ठीक है, आपको याद करना है। तो रेक्टेंगल टूल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ F4 बटन को प्रेस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, एलिप्स टूल को आपको ओपन करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ F5 बटन को प्रेस करना है, तो ये एलिप्स टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको टेक्स्ट टूल को ओपन करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 को प्रेस करना है, तो कौन सा हो जाएगा, टेक्स्ट टूल ओपन हो जाएगा। अब आपको क्रॉप टूल ओपन करना है, क्रॉप टूल के लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F2 होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो स्ट्रेंथ लाइन टूल आपको ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F3 बटन को प्रेस करना है, तो क्या है, स्ट्रेंथ लाइन टूल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल फ्रेम टूल आपको ओपन करने के लिए तो आपको शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F4 को बटन को प्रेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल फ्रेम टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, एलिप्स फ्रेम टूल ओपन करने के लिए आपको शिफ्ट अल्ट और F5 को दबाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिप्स फ्रेम टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट की है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप मैं पेज मेकर आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होता है। ठीक है, तो इससे आपका रोटेशन टूल ओपन होता है। पॉलीगनल टूल ओपन करने के लिए शिफ्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तो पॉलीगनल टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, पॉलीगनल फ्रेम टूल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F6 को प्रेस करना है, तो ये पॉलीगनल फ्रेम टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, हैंड टूल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ F7 को प्रेस करना है, तो ये हैंड टूल ओपन हो जाएगा। अब जूम टूल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F7 को प्रेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, जूम टूल ओपन हो जाएगा।
तो आई होप ये आपको शॉर्टकट की अच्छे से समझ में आई होगी, और बेहतरीन तरीके से समझ में तब आएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको प्रैक्टिकल करके जब समझाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में प्यारा सा बताइए कि आपको किस तरह अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको F1 से लेकर F12 तक के बारे में बताता हूँ। अब बात करते हैं F1। F1 F का मतलब होता है फंक्शंस। F1 ठीक है, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए आपको F1 बटन को प्रेस करना। अगर आप कंप्यूटर में हेल्प ऑप्शन को खोलना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है, F1 बटन का प्रयोग करेंगे तो आप क्या है हेल्प ऑप्शन खोल सकते हैं। आप जिस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में F1 प्रेस करेंगे उसमें हेल्प ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा, वहाँ जो चाहे वो हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपको शॉर्टकट याद रखना। तो हेल्प ऑप्शन लेने के लिए आपको कौन सा फंक्शंस की यूज करना है, तो F1 यूज करना है। ठीक है, तो चलिए F2 का यूज जान लेते हैं हम। तो फंक्शंस की का इस्तेमाल किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी भी फोल्डर का नाम राम है, ठीक है, तो आप इसको नाम चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एक बार, और कीबोर्ड में आपको F2 प्रेस कर देना, तो इसका रीनेम वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो आपने F2 का नाम भी F2 का प्रयोग भी समझ लिया। चलिए अब हम बात करते हैं F3 की। तो फंक्शंस की का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी F3 का प्रयोग वेब पेज या अन्य चीज़ों को खोजने के लिए किया जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे फोल्डर है, कोई इमेज है, वीडियो है, सॉफ्टवेयर है, इत्यादि चीज़ों को सर्च करने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप इंटरनेट पर भी F3 का प्रयोग किसी भी वेब पेज या अन्य चीज़ों को खोजने के लिए कर सकते हैं F3 का प्रयोग। ठीक है, इतना आपको समझना है, F3 का प्रयोग भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको F4। तो फंक्शंस की का इस्तेमाल अन्य की के साथ कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट के साथ आप F4 बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, अल्ट बटन के साथ आप F4 बटन प्रेस करेंगे तो क्या है, आपका जो पीसी या लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा। इसके अलावा भी आप F4 का इस्तेमाल अन्य बटन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने F4 बटन का भी उपयोग या इस्तेमाल समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, F5 बटन क्या होता है, तो इस की का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं, तो F5 को आपने समझ लिया, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अपने कंप्यूटर या वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। आपको देखते हैं कि रिफ्रेश करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में F5 बटन को प्रेस करना। तो जब आपका कंप्यूटर है वो या डेस्कटॉप या लैपटॉप है वो रिफ्रेश हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। रिफ्रेश करने के लिए आपको F5 बटन को प्रेस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम F6 की। तो F6 का प्रयोग आप डायरेक्ट वेब पेज के URL, क्या जो आपका URL होता है ना, डायरेक्ट URL के पास जंप कर सकते हैं और उसे एडिट, डिलीट या अन्य URL को टाइप कर सकते हैं। तो ये आपको F6 के उपयोग पता हो गया होगा, प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वेब पेज के URL के पास जंप कर सकते हैं। ठीक है, उसे एडिट या डिलीट या अन्य URL को टाइप कर सकते हैं। तो इतना आपको F6 से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम F7। F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने और किसी अन्य बटन के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपका कोई स्पेलिंग लिखी है, ठीक है, आपको उसको चेक करने के लिए तो आप F7 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तो आप उसकी स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो F7 का भी आपने समझ लिया होगा। अब बात करता हूँ मैं F8 की। ठीक है, अगर आप सेफ मोड में जाना चाहते हैं, अगर आप जैसे कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसको सेफ मोड में जाना चाहते हैं, तो विंडो बोटिंग के वक्त आप F8 प्रेस कर सकते हैं और सेफ मोड में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है F8। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं F8 के बाद। तो अब बात करते हैं हम F9 की। तो फंक्शंस की का इस्तेमाल अकेले नहीं कर सकते बल्कि इसके अलावा किसी दूसरे बटन शिफ्ट अल्ट के साथ प्रयोग किया जा सकता है। F9 का आपको अकेले प्रयोग नहीं कर सकते, इसका प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपको F9 प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ अल्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको किसी अन्य बटन की सहायता होती है F9 को आपको उपयोग में लाने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं F10 बटन की। ठीक है, तो इस की का इस्तेमाल अकेले नहीं होता है बल्कि किसी अन्य की के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं। ठीक है, शिफ्ट बटन के साथ आप F10 प्रेस करने पर राइट क्लिक मेन्यू ओपन होता है। तो कौन सा होता है, राइट क्लिक मेन्यू होता है। अगर आप शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करेंगे तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक मेन्यू ओपन होता है, जो कि माउस के राइट बटन प्रेस करने पर खुले ऑप्शन के समान होता है। ठीक है, समान होता है। F11 क्या होता है बटन, मैं आपको बता देता हूँ। ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में देखने या लाने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है। आपको क्या करना है, F11 बटन का प्रयोग, ब्राउजर है ना उसको फुल स्क्रीन मोड में
देखने या लाने के लिए आपको क्या करना है, F11 बटन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप F11 बटन का प्रयोग भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं F12 बटन की। क्या होता है F12? तो इस बटन का प्रयोग सभी जगह अलग अलग रूप में होता है। अगर आप क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर में F12 प्रेस करेंगे तो कुछ, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 प्रेस करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि एक्चुअल में सेव एज होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अगर आप क्रोम ब्राउजर में F12 बटन प्रेस करेंगे तो आपको क्या करना, कुछ और आपको ओपन हो जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 बटन प्रेस करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन खुल जाता है, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, सेव एज का ऑप्शन होता है। तो ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, F12 तक का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सोशल मीडिया पोस्ट है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जरूर कर सकते हैं। आपको सर्च करना है, अब इसका नाम चेंज हो गया, आपको सर्च करना है @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक शायरी है, इसको मैं बताता हूँ कि साला पूरा टाइम बीत गया है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के फॉर्मूले रटते रटते, और ज़िंदगी बीत रही है कंप्यूटर और कीबोर्ड पर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है कि साला पूरा टाइम बीत गया है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के फॉर्मूले रटते रटते, और ज़िंदगी बीत रही है कंप्यूटर और कीबोर्ड पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगर आप ऐसी पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को जरूर फॉलो करिए। और अगर आपने हमारे और भी सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो और डेली अपडेट पा सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी बेसिक कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।